आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी की गौरव यात्रा नया गांव स्थित प्राचीन मंदिर बाबा मोहन राम से निकाली गई, जहां यात्रा मारुति कुंज रोड पर होती हुई भौंडसी पहुंची। भौंडसी स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं तिरंगा उन शहीदों के नाम समर्पित किया। इस यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों तथा कांग्रेस पार्टी के योगदान को आम जन तक पहुंचाया गया। उसके बाद इस यात्रा का समापन भौंडसी स्थित दादी सती मंदिर पर किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतवीर गुर्जर, चेयरमैन प्रदीप खटाना, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस किसान नेता अमित भारद्वाज, युवक कांग्रेस पंकज अशोक उल्लास, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष शेखर गुर्जर, धान सिंह तंबर समेत तमाम कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे। किस विषय पे आपने ये आज ही हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह पे हम तिरंगा यात्रा पद यात्रा गौरव अपने जितेंद्र भारद्वाज जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में पद यात्रा ये नए गांव से शुरू होकर मारुति कुंज होते हुए और फिर ये हम भौंडसी दादी सती मंदिर पर समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद अपने शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, तिरंगा समर्पित करेंगे और उनको नमन करेंगे। तिरंगा यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई आपको? तिरंगा यात्रा नहीं, तिरंगा तो हमारे आज मेरे ख्याल से भारतवर्ष के कोई आदमी ऐसा होगा जिसमें नहीं होगी, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रही है, योगदान रहा है, शहीद ही कांग्रेस पार्टी के सारे लोग हुए हैं। तो ये बीजेपी पार्टी जो आज श्रेय लेना चाह रही है कि तिरंगा यात्रा का, वो तो ये कहते हैं हमें आज़ादी 2014 में मिली है, तो 75वीं सालगिरह कैसे मना रहे हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। सच्चाई मोदी जी ये बता दे कि वो सच्चाई है, ये सच्चाई है। बीजेपी 25 रुपए में झंडा बांट रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कह, आप खुद ही आप पत्रकार हैं, आपको पता ही है 25 रुपये में जो तिरंगा बेच दिया उसने देश को बेच दिया, क्या रह गया कहने में। ठीक है, चलो हाँ पूछो। भारद्वाज जी, आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके बारे में बताएं क्या देखिए, प्रोग्राम? 9 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया था, जो कि 15 अगस्त को हमारा पूरा हुआ और अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा। उसी आज 75वीं वर्ष की जो हमारी वर्षगांठ है उसी को आज हम मना रहे हैं। 9 तारीख से शुरू करके हम 15 तक ये हम अपने जिला हेडक्वार्टर में, हर जिला हेडक्वार्टर में पूरे देश के अंदर ये हम झंडा फहराएंगे। 2 दिन हमने रक्षाबंधन क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन कर दिया है, 11 और 12 को 2 दिन का ब्रेक रखा है, बाकी सारे दिन लगातार हर विधानसभा में 5-5 किलोमीटर और एक जिले में कम से कम 75, बाकी कितना हो जाए हम यात्रा करेंगे। तो इस तरह के और कितने प्रोग्राम होने वाले हैं अभी? 4 विधानसभा हैं, 20-20 किलोमीटर लगभग मिनिमम हमने टारगेट दिया है सबको। हर जिले में आज पैरेलली स्टार्ट हुई है और हर जिले में 5-5 किलोमीटर मिनिमम, ज़्यादा कितनी हो जाए। जैसे हमारा आज यहाँ सती पर समाप्त होना था, माता सती पर, लेकिन हमने उसको क्योंकि शहीद स्मारक आगे है तो हमने शहीद स्मारक पर उसको समाप्त किया और वापस हम माता सती पर आए। तो बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान कर रही है और कांग्रेस जो कि सुनाई में आया है कि फ्री में तिरंगा आप लोग बांट रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 25 रुपये का तिरंगा बीजेपी का तो मकसद कुछ और, वो तो सत्ता के लिए। बीजेपी से कहे ना पहले नागपुर में तिरंगा या झंडा फहराए, हम मानेंगे वो देशभक्त है। नागपुर में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, अपने हेडक्वार्टर में झंडा फहराएं। वो तो केवल अपने प्रचार और प्रसार का उनका माध्यम है। अभी लोग बता रहे थे कि डिपो होल्डरों के माध्यम से 25 रुपये लेकर के झंडे बांटे जा रहे हैं, वो बड़ा गलत मानता हूँ। देश का झंडा बिकना नहीं चाहिए। देश का झंडा आज सरकार में है, क्या लगता है उनको फ्री बांटना चाहिए हर घर में। कांग्रेस पार्टी तो सरकार में ना होते हुए भी हम लोग यथाशक्ति जितने लोगों को दे पा रहे हैं फ्री झंडा हम दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उसको भी बिजनेस बना लिया है। ठीक है जी, ओके जी। ये यात्रा हमारे आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये यात्रा हमारी हर्षोल्लास के साथ नया गांव के प्राचीन मंदिर अपना मोहन बाबा के मंदिर से शुरू होकर और अपने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी की अगुवाई में आज ये पदयात्रा का आरंभ हुआ। हम प्राचीन मंदिर मोहन बाबा के मंदिर से चले और मारुति कुंज रोड होते हुए पदयात्रा करते हुए हम लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भौंडसी गांव में पहले शहीद स्मारक पे बड़े भाई अध्यक्ष जी हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी ने श्रद्धासुमन अर्पित करे शहीद स्मारक पे। उसके बाद उसका समापन यहाँ भौंडसी गांव में बड़ी मान्यता है हमारी दादी सती मंदिर की और दूर दूर तक मान्यता है, वहाँ इस यात्रा का समापन किया। क्या संदेश दिया इस यात्रा? संदेश हम ये दिया कि जो लोग आज ये कहते हैं
कि तिरंगा जो है कांग्रेस पार्टी तो तिरंगा का पता नहीं। ये वो लोग कहते हैं जो ये कहते हैं कि हम आज़ादी सन 2014 में हुई और आज वैसे वो तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं 75वें साल की। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो सरकार जब झूठ बोल रही थी कि आज झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी के सिपाही शहीद हुए, अपनी जान गंवाई और पता ही नहीं कितने परिवार, कितने लोगों का परिवार, कितने लोगों का बलिदान। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही बलिदान का इतिहास है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के दिल में तिरंगा बसता है, हमारे रग रग में देश प्रेम की भावना है। हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये तिरंगा अपने नागपुर वाले RSS के मुकाबले पे लहरा के दिखाओ, तो मैं जानूंगा कि उनके मन में तिरंगे के प्रति कोई भावना है। क्या एक तरफ बीजेपी सड़कों पर तिरंगा लेते हुए दिख रही है तो और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, आपकी तरफ से क्या कहते हैं? हर घर तिरंगे का जो अभियान उन्होंने चलाया वो हर घर तिरंगे का अभियान नहीं है, वो 25 रुपये में तिरंगा बेच रहे हैं। उन्होंने इसमें भी बिजनेस चला दिया, इसमें भी उन्हें पैसा चाहिए, कमाई चाहिए। आप देखो, आप शुरू से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश को बेच दिया। अब आप ये देखो, उन्होंने तिरंगे को नहीं छोड़ा, उन्होंने 25 रुपये में तिरंगा बेच दिया। तिरंगे के लिए हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, सारी ज़िंदगी बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार का मुंह नहीं देखते। उस तिरंगे में उनके लिए सबसे बड़ा मान होता है उस तिरंगे में लिपट के आना। और ये बीजेपी सरकार उस तिरंगे की मर्यादा को भंग कर रही है, 25 रुपये में बेच रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमें क्या सिखाएंगे? हमें 75वां भाग लगा रहा, आप लोग भी लगाएंगे। हमने तिरंगा सबसे पहले तिरंगा मैं बता ही रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही तिरंगा है। ये तिरंगा बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी का तो बनाया हुआ है, महात्मा गांधी की तो देन है तिरंगा। आज वो हमें सिखा रहे हैं तिरंगा की यात्रा करनी है, तिरंगे का मान करना है। आज वो हमें सिखा रहे हैं तिरंगा जिसका है, जिसने इस तिरंगे को बनाया, जिस पार्टी ने इस तिरंगे को खड़ा किया, अनेकता में एकता का संदेश दिया, आज वो हमें सिखा रहे हैं कि तिरंगे को क्या करना है। जिनकी आज़ादी 2014 में मिली है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे एक बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनका कोई मंत्री इस बात का जवाब दे दे कि सच्चाई क्या है, आज़ादी 2014 में मिली है या 47 में मिली है? मुझे इस बात का जवाब। ये बताइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है बीजेपी और आप आज़ादी की गौरव यात्रा पद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या अमृत महोत्सव निकालना और पद यात्रा निकालना क्या देखिए, वो हर चीज़ के अंदर ढोंग करते हैं, हर चीज़ के अंदर व्यापार करते हैं। उन्होंने तिरंगे को भी नहीं छोड़ा। हमारे लिए तो गौरव की यात्रा है ही तिरंगा, हमारे लिए तो गौरव की बात है। हमारे तो सिपाही शहीद हुए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है तिरंगा यात्रा।